आज तो मजा ही आ गया। इतने दिनों से देसी पी रहा था, लेकिन आज तो विदेशी भी पी ली। ठीक से माकड़ा चला भी नहीं जा रही है। अब एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। नशे की हालत में सुधीर नाम का ये व्यक्ति चलते चलते अंधेरे में एक जंगल की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी सुधीर हाथों में शराब की बोतल लिए शीला पत्थर के बाहर आकर बैठ जाता है। इतना सन्नाटा कि क्यों है भाई? आज तो सारी रात यही गुजारेगा रे अपन। नाचते गाते कितना मजा आ रहा है इस नशे में। सुधीर इतना बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस होता है। सुधीर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके सामने माया नाम की चुड़ैल खड़ी होती है, जिसके हाथों में एक बड़ा सा चाबुक होता है। चुड़ैल, सच है ये? मेरी आंखों का धोखा है ये? अभी बताती हूँ तुझे कि ये सच है या धोखा। माया नाम की चुड़ैल इतना बोलते ही अपने हाथों में पड़ी चाबुक से सुधीर को बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। वो चुड़ैल सुधीर को तब तक मारती रहती है जब तक सुधीर मर नहीं जाता और उसकी लाश को सीधा गांव के बीच चौराहे पर जाकर छोड़ देती है। सुबह जैसे ही गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सुधीर की लाश मिलती है। आखिरकार कब तक यूं ही चलता रहेगा? क्या हमें इस चुड़ैल से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा क्या? न जाने कब तक हमें अपने गांव वालों की लाश यूं ही देखनी पड़ेगी। कुछ समय पहले तक तो वो चुड़ैल हमारे गांव वालों की रक्षा करती थी, लेकिन अब रक्षक ही भक्षक में बदल गई है। सारे गांव वाले मिलकर सुधीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पहले भाग में आपने जाना कि कैसे शीला पत्थर में रहने वाले चुड़ैल गांव वालों की रक्षा करती है और गांव की सभी औरतें किस तरह से शाम होते ही अपनी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मंगलसूत्र लाकर शीला पत्थर पर टांग देती हैं। लेकिन आखिरकार इस चुड़ैल के साथ ऐसा क्या हुआ था कि अब वो गांव के लोगों की जान लेने पर उतर आई थी? चलिए इसे जानने के लिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा गांव? गांव तो बहुत सुंदर है। अच्छा हुआ आप मुझे हनीमून के लिए आउट ऑफ इंडिया नहीं ले गए, वरना मैं इतनी सुंदर गांव के इतने सुंदर सुंदर नज़ारे कैसे देख पाती। वैसे हम लोग यहाँ रहेंगे कहाँ? मुझे नहीं लगता कि इस गांव में कोई होटल वगैरह भी होगा। इस गांव में मेरा एक दोस्त है आशीष, वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। हम उसी के घर पर रहेंगे, बस यहीं थोड़ी दूरी पर उसका घर है। पवन और निशा की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी हनीमून मनाने के लिए गांव आते हैं और पवन के दोस्त आशीष और उसकी पत्नी शीतल से मिलते हैं। भाई साहब तो लग गए बातों में। चलिए मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देती हूँ। शीतल निशा को पूरा घर घुमा रही होती है कि तभी अचानक से शीतल की नजर निशा के गले में पड़ती है। निशा ने एक बहुत ही बड़ा मंगलसूत्र पहना होता है। उस मंगलसूत्र को देखकर शीतल को काफी ज्यादा हैरानी होती है और वो घबराने लगती है। ये तुमने क्या पहना है? तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मंगलसूत्र है जो हर शादीशुदा औरत पहनती है, लेकिन तुमने नहीं पहना। क्यों? अगर तुम अपने पति की जान सही सलामत रखना चाहती हो तो जल्दी से इस मंगलसूत्र को उतार दो। शीतल, तुम ये क्या कह रही हो? ये मंगलसूत्र मेरे प्यार और शादी की निशानी है, इसे भला मैं कैसे उतार सकती हूँ? निशा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम शहर की लड़की हो, जानती हूँ। तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो सच है। हमारे गांव के पास जो जंगल है, वहाँ पर एक बहुत पुराना शीला पत्थर है। वहाँ की चुड़ैल काफी समय से हमारे गांव की रक्षा करती थी। हम सभी गांव की औरतों को हर रात अपना मंगलसूत्र निकालकर उस शिला पत्थर पर रखना होता था और अगले दिन हम स्नान करके उस मंगलसूत्र को पहन लेते थे। लेकिन न जाने कुछ सालों से उस चुड़ैल को क्या हो गया है। अब जब भी कोई औरत मंगलसूत्र पहन के घर से बाहर निकलती है तो वो चुड़ैल उस औरत के पति को जान से मार देती है। अगर तुम चाहती हो कि पवन को कुछ ना हो तो तुम प्लीज ये मंगलसूत्र निकाल कर रख दो। ये तुम क्या कह रही हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बकवास बातें हैं। मैं जानती थी कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। जाओ और गांव की सभी औरतों को देखो कि किसी भी औरत ने डर के मारे मंगलसूत्र नहीं पहना है। निशा जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि गांव की किसी भी औरत ने मंगलसूत्र नहीं पहना है।
जो निशा को काफी अजीब लगता है। शीतल की बात को याद करते हुए निशा ने अपने मंगलसूत्र निकाल कर संभाल कर रख लेती है और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। हर रात की तरह निशा नहाने के लिए जा रही होती है कि तभी निशा जैसे ही पानी लेने के लिए उठती है तो वो कमरे के खिड़की से देखती है कि वही माया चुड़ैल एक आदमी को चाबुक से मार मार कर अधमरा कर चुकी है। ये सब देखकर निशा को पूरी तरह से शीतल की बातों पर यकीन हो जाता है और अगले दिन वो सारी बात शीतल और उसके पति आशीष को बताती है। इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना ये तो ऐसे ही गांव के लोगों को मारती रहेगी और एक दिन आप लोग भी इस चुड़ैल के हाथों ही मर जाओगे। लेकिन हम लोग क्या करें, ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस चुड़ैल का सामना कर सके। अगर हम साधारण लोग इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, लेकिन शक्तिशाली तांत्रिक बाबा तो कर सकते हैं ना। आशीष, आसपास में गांव में कोई ना कोई तो तांत्रिक बाबा होंगे ना जो चुड़ैल से लड़ सकते हैं। आशीष कुछ लोगों से तांत्रिक बाबा के बारे में पता करता है और पास के गांव में उन्हें तांत्रिक बाबा मिल जाते हैं, जिसके बाद अब वो सभी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें शुरू से लेकर सारी कहानियां बताते हैं। उस चुड़ैल के साथ जरूर ऐसा कुछ हुआ है जो वो लोगों को इस तरह से मार रही है। ये मुझे जानना होगा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तांत्रिक बाबा अपनी सिद्धि की मदद से उस चुड़ैल के साथ हुई घटना को देख लेते हैं। बहुत समय पहले 2 गुंडे उस शीला पत्थर पर गए थे और उस चुड़ैल का मंगलसूत्र चुरा लिया था, जिसके चलते चुड़ैल अब पागल हो गई है और जब तक उसका मंगलसूत्र नहीं मिल जाता तब तक वो इसी तरह से लोगों को मारती रहेगी। तो बाबा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना जिससे हम उसके मंगलसूत्र को ढूंढ लें। और ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। अपनी सिद्धियों की मदद से उस मंगलसूत्र को मैं यहाँ ला सकता हूँ, लेकिन उस मंगलसूत्र को यहाँ लाना ही काफी नहीं होगा। क्यों तांत्रिक बाबा? अगर हम वो मंगलसूत्र उस चुड़ैल को वापस कर देंगे तो वो वापस पहले की तरह से भक्षक से रक्षक बन जाएगी ना, हमारे गांव वालों की रक्षा करेगी फिर तो। आप लोग जो बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि अभी तक उस चुड़ैल के पास अपना मंगलसूत्र नहीं है, तो इतना आतंक मचा रही है वो। अगर उसे उसका मंगलसूत्र मिल गया फिर तो वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। उसके बाद तो सिर्फ एक बार में ही वो पूरे गांव वालों को खत्म कर देगी, क्योंकि उसका मंगलसूत्र मिलते ही वो भूतिया लोग से और भी ज्यादा शक्तियां अर्जित कर पाएगी, जिससे सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होगा। मतलब तांत्रिक बाबा, वो चुड़ैल तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम उसे खत्म कैसे करेंगे? उसे खत्म करने का एक ही रास्ता है, उसके मंगलसूत्र को ही हमें उसी शिला पत्थर के अंदर बने अग्निकुंड में जलाना होगा और उस मंगलसूत्र के जलते ही वो चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी। तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से और चुड़ैल के मंगलसूत्र को अपने पास ले आते हैं, जिन्हें लेकर निशा, पवन, आशीष और शीतल ये सब देर रात तक शिला पत्थर के पास पहुंचते हैं और शिला पत्थर का दरवाजा खोल शिला अग्निकुंड में जलाकर उसके अंदर मंगलसूत्र डालने लगते हैं कि तभी हाथों में चाकू लेकर चुड़ैल आ जाती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरा मंगलसूत्र जलाओगे? अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। माया अपने चाबुक से आशीष, पवन और शीतल को मार मार कर घायल कर देती है। तेरी बारी है, तू कैसे बचेगी? जिस पर महाकाल की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माया उड़ती हुई निशा की तरफ आ रही होती है कि तभी निशा माया के मंगलसूत्र को उस अग्निकुंड में डाल देती है। जैसे ही माया का मंगलसूत्र उस अग्निकुंड में जलता है, वैसे ही माया भी अब जलने लगती है और आखिरकार माया अब इस धरती लोक से आज़ाद हो जाती है और अब पूरे गांव को भी माया से आज़ादी मिल जाती है और अब गांव की सभी औरतें बिना किसी डर के अपने मंगलसूत्र को धारण करती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।